गुरुदेव अष्टावक्र कहते हैं, अहंकार हमेशा चाहता है, देता नहीं है। देने वाला निरहंकारी निरअहंकारी हो जाता है। देने वाला निरअहंकारी हो जाता है। ये चाह ही दुख का कारण है। जितना चाहेंगे उतना ही जीवन में दुख मिलेगा। अपने मन को ज्ञान सुनाना है, दूसरे को ज्ञान कभी नहीं सुनाना। दूसरे को ज्ञान सुनाने लगेंगे तो ये अनमोल अवसर जो मनुष्य चोले का हमें मिला है प्रकृति की तरफ से, ये समय निकल जाएगा और फिर हाथ नहीं आएगा। मुख देवता बोले, मन भगत सुने। बस यही ज्ञान है। चाहना सुखी होने का मार्ग नहीं है प्यारे संतों। ईश्वर ने अपना बहुमूल्य मनुष्य को दे दिया, इतना विवेक दे दिया, ये समझ दे दी, किंतु मनुष्य उसे संतुष्ट नहीं हुआ। गुरुदेव अष्टावक्र कहते हैं, जिस दिन अहंकार गिर गया उस दिन कर्तापना भी गिर जाएगा। वहां उसी क्षण मनुष्य ईश्वर की समीपता का अनुभव करने लगेगा। अहंकार साहस व शौर्य दिखा सकता है। अहंकार साहस व शौर्य दिखा सकता है, तपस्या कर सकता है, भूखे रह सकता है, नेता बन सकता है, किंतु वो समर्पित नहीं हो सकता, भक्त नहीं बन सकता। और ऐसा व्यक्ति यदि कर्मयोगी बन जाए, अहंकारी यदि कर्मयोगी बन जाए तो अहंकार गिर सकता है। कर्मयोग से अभिप्राय है कि सब परमात्मा का हुक्म समझ के, उसकी सेवा समझ के कर्म करे, सेवा करे, और अकर्ता होके कर्म करे और बिना फल की इच्छा के कर्म करे। होता है धीरे 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 जो गुरु बोलता है, जीव के जीवन में ऐसा घटना शुरू हो जाता है। किसके? जो हृदय से प्रीत लगा के बैठा है। जो अपने स्वभाव में बैठा है उसके जीवन में नहीं होता। याद रखना, ये अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। इस अध्यात्म मार्ग पर जीव का ये अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। इस अहंकार की संसार में तो उपयोगिता है, किंतु अध्यात्म मार्ग पर यह फेल हो जाता है। उसका नैतिक पतन हो जाता है। जीव स्वार्थी बनकर हेराफेरी कर सकता है, हिंसा कर सकता है, शोषण कर सकता है, धन इकट्ठा कर सकता है। ऐसे अहंकारियों ने भी अपनी अलग सा एक सोसाइटी बना रखी है, जो अध्यात्म की दुनिया से सर्वदा भिन्न है। याद रखना, ऐसे अहंकारियों ने भी अपना अलग समाज बना रखा है, अपना अलग स्टेटस बना रखा है, जो अध्यात्म से बहुत दूर है। इसी कारण बाइबल में शैतान को ईश्वर के समान शक्तिशाली माना गया। इसी कारण बाइबल में शैतान को ईश्वर के समान शक्तिशाली माना गया। और हिंदुस्तान में, भारत में इसी शैतान को, अहंकार को मूल पाप माना गया।
अन्य समस्त प्रकार के पाप, अन्य समस्त प्रकार के पाप, अनैतिकता आदि सब इसी अहंकार की संतानें हैं। अहंकार बड़े परिवार वाला है, वह इसका संयुक्त परिवार है। यदि अहंकार है, ऐ जीव, यदि तुझे अहंकार है तो नरक नरक जाने के लिए किसी और पाप की आवश्यकता नहीं, ये पर्याप्त है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐ जीव, अगर तेरे जीवन में अहंकार है, अगर तू अहंकारी है, तो नरक जाने के लिए किसी और पाप की आवश्यकता नहीं। ये सब पाप अपने आप होते चले जाएंगे अगर तेरे अंदर अहंकार है तो। परफेक्टली सेड। इसलिए गुरुदेव अष्टावक्र कहते हैं कि इस अहंकार को मारकर अपनी जीत करो। इस अहंकार को काला नाग बोला है, विशाल काला नाग। गुरुदेव अष्टावक्र ने इस अहंकार को विशाल काला नाग बोला है। छोटा मोटा भी नहीं है, ये विशाल है और साधारण भी नहीं है, काला नाग है। साथ ही गुरुदेव अष्टावक्र इस बीमारी का निदान ही नहीं करते, बल्कि उपाय भी बताते हैं कि यह मनुष्य मैं से मुक्त हो जा, मैं से मुक्त हो जा, और मैं से मुक्त होने के लिए मैं करता नहीं हूं, इसका निश्चय कर ले। मैं करता नहीं हूं। ये सृष्टि, ये जगत अपने विशिष्ट नियमों से चल रहा है और परमात्मा ही एक करता है, ऐसा विश्वास पूर्वक मान लेना ही अहंकार मुक्ति के लिए पर्याप्त है। मैं ना, गुरु ने भी अपनी वाणियों में बोला, मैं ना तेरा गहना। जो सच्चा होगा, जो सुथरा होके बैठेगा, गुरु भी मदद करता है इस ज्ञान को उसके जीवन में अप्लाई करने के लिए। मैं ना तेरा गहना आज समझ में आती है। बहुत समय से सुना गुरु के वचनों में कि मैं ना तेरा गहना, लेकिन धीरे 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 जब मन जगत से मुड़ना शुरू होता है, तो धीरे धीरे गुरु का वचन, गुरु स्वयं ही खोलता है तेरी समझ में कि मैं ना तेरा गहना कैसे।